आकाशवाणी का ये पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। जयमाला। आज का ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं फिल्म अभिनेता, लेखक, एडिटर, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार। फौजी भाइयों की जगह अगर आपको शांति दूत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आपने अगर हर पल रक्षा की है तो उस परचम की है, उस झंडे की है जिसे तिरंगा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इस तिरंगे के 3 रंग शांति, प्रेम और अहिंसा के प्रतीक हैं और आप इसी प्रतीक की रक्षा करते हैं। तपते हुए रेगिस्तान से लेकर रगों में खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों तक, कश्मीर से कन्याकुमारी आपके दम से है, क्योंकि संकट की घड़ी में कभी यूं भी हुआ है कि शिवजी ये नहीं फिर भी सर से बहती हुई खून की गंगा है, जो एक जवान का हाथ कटा दूजे के हाथ तिरंगा है। तो फौजी भाइयों, आज नमस्ते की जगह आप अपने मनोज का प्रणाम स्वीकार करें। समय कम है और जयमाला में फूल काफी हैं। सबसे पहला जो फूल पेश कर रहा हूं, शायद उसमें से आपको गुलाब की खुशबू आए, क्योंकि जहां गुलाब की बात होगी वहां स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होगी, और जहां जवाहरलाल नेहरू की बात होगी वहां भारत की बात होगी। तो मैं भी बिस्मिल्लाह भारत के गीत से करता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं,
धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान बना रहा था। एक गीत के सिलसिले में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रोज बैठते। सिचुएशन के हिसाब से संतोष आनंद ने कई अंदाज से वो गीत लिखा जो मुझे पसंद था, मगर ना जाने क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुश ना हो पाए। तो मैंने एक दिन लक्ष्मी से पूछा, भाई बात क्या है? तो लक्ष्मी ने जवाब दिया कि एक बार सिचुएशन फिर से दोहरा दीजिए। मैंने कहा, भाई आसान सी बात है, लड़की लड़के का गीत है जो फिल्म में 2-3 बार आएगा, और इस गीत में उन लम्हात को समेटना है जिन्हें फिल्म के वो 2 किरदार भूल नहीं सकते। बस लक्ष्मीकांत ने शब्द भूल को पकड़ लिया। संतोष आनंद की सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी पसंद रद्दी की टोकरी में। लक्ष्मीकांत ने दूसरे दिन धुन में सिर्फ इतना गाया, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। बस फिर संतोष विचार के समंदर में गोता लगाकर गीत निकाल लाया। जिस्मानी और दिमागी मेहनत का अंजाम इतना खूबसूरत नहीं होता जितना दिली मेहनत का होता है, और ये गीत जो इतना खूबसूरती से कामयाब हुआ, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संतोष आनंद की दिली मेहनत है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले, आ तेरी मेहमान संवारूं, तू दुल्हन बन जा, मांग से जो दुल्हन का
बन जाऊं सांस आखिरी तू जीवन बन जा। जीवन के सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। कवि की कल्पना, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं। प्रदीप जी ने एक गीत में लिखा है, एक कर्ज मांगता हूं मेरा बचपन उधार दे दो। हाय, कितनी मासूम मांग है। ये लाइन मुझे बचपन के दिनों में घसीट के ले जाती है, मुझे मेरे गांव ले जाती है। मेरे गांव ने, मेरे जंडियाला शेर खान ने इस दुनिया को एक बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया है। घबराइए मत, जिक्र मेरा नहीं इस बात में। वो तोहफा हीर है, पीर वारिस शाह की रचना हीर। ये मेरा सौभाग्य भी है और अभिमान भी कि मैं उस गांव का हूं जिस गांव के अजीम शायर वारिस शाह थे। तो उन्हीं की रचना का एक हिस्सा पेश है, जिसे एक कैफी आजमी साहब ने ये कहकर तर्जुमा किया कि किस्सा वारिस शाह का है, बयां मेरा है। डोली चढ़ते ही हीर ने बैन किए हो, मुझे ले चले बाबुल, ले चले वे, मुझे रोक ले बाबुल, रोक ले तू। डोली बैरी कहा
कर्मयोग किताबों में पढ़ लेना या जुबान से कह लेना बहुत आसान है, मगर कर्मयोग में पूर्ण विश्वास रखना, अपने आप को सौंप देना बहुत कठिन है। विश्वास टूटते तो मैंने बहुतों का देखा, मगर विश्वास पर अटल रहते बहुत कम को देखा, और जिन्हें देखा उनमें से एक हैं श्री राज कपूर। मैं उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग कर रहा था कि शाम हो गई। सूर्यास्त होने से पहले ही बादलों में जा छुपा। काफी इंतजार किया तो फिर एक साथी ने उनसे कहा कि साहब, अब रोशनी का कोई चांस नहीं, बादल छटने वाले नहीं। तो उनका जवाब था कि मेरे काम और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं, मेरा कर्म काम करना है, इंतजार करना है, और इस काम के लिए रोशनी मिलेगी। बस ये कहना था कि न जाने कहां से बादल छट गए, धूप कहां से आ गई, बस काम हो गया, कर्मयोगी जीत गया। तो भाइयों, अगला गीत उन्हीं की फिल्म से है, जिसे लिखने वाले हैं मेरे बहुत ही करीबी दोस्त विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल से मेरी नज़दीकी का कारण हमारी विचारधारा है, और इसी धारा की कुछ लहरें आपको उनकी इस रचना में मिलेंगी। चांदी ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बदनाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बदनाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। सर्वांग प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काशी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे।
गाँव की रानी, होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। फिल्म शोर के एक गीत जिसने बहुत शोर मचाया, उसी गीत ने बनने में भी बहुत शोर मचाया, बहुत तंग किया हमें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आप उसमें हारमोनियम बदलते मगर धुन थी कि बनने का नाम ना लेती। 2-3 हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा। वो बाजे बदलते, ढोलक बदलते, हारे हुए जुआरी की तरह कट फर सीट की तरह जगह भी बदलते, मगर धुन थी कि 7 स्वरों में छुपकर आंख मचोली खेल रही थी। कि एक दिन दोपहर में उनका फोन आया कि जल्दी आइए। मैं पहुंचा तो वो एक खिलौना नुमा बाजा लेकर बैठे हुए थे। कहने लगे ये छोटा सा बाजा मेरे बेटे का है। मैं मायूस होकर इसी को ले बैठा था कि धुन बन गई। तो साहब, ये गीत, संगीत, कला का कोई रूप, कोई अंग सिर्फ मेहनत का नहीं, आमद का मोहताज भी होता है। वो छोटे से हारमोनियम पर बनी हुई धुन किस कमाल का जादू कर गई। गीत है एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक आदमी
सुबह उजाला होने से पहले नदी किनारे सैर के लिए जाया करता था। एक दिन नदी किनारे उसका पांव पत्थरों से भरी थैली से टकरा गया। उस समय उसका बचपन जाग गया। वो वहां बैठकर एक एक पत्थर नदी में फेंकता और फिर उस पत्थर की आवाज सुनता। पत्थर फेंकते फेंकते सवेरा होने लगा। सूरज ने आकाश से झांका। वो आखिरी पत्थर फेंक ही रहा था कि उसका हाथ रुक गया। वो पत्थर पत्थर नहीं, हीरा था। तो अंधेरे में उसने अपने हाथ से कई हीरे खो दिए। जीवन में भी यही होता है, कब क्या खो जाए, कब क्या मिल जाए, कौन जाने। एक दिन हम फिल्म सन्यासी की शूटिंग कर रहे थे। सीन जरा गंभीर किस्म का था कि किसी साथी कलाकार ने शूटिंग देखने वाले मेहमानों पर एतराज किया। प्रोडक्शन में से कोई चिल्लाया, मेहमान चले गए। जाहिर था कि उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। शूटिंग खत्म हुई तो बाहर निकाले हुओं में से एक सज्जन बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे कि भैया आपको कुछ सुनाना है। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूं। कहने लगे सुन लीजिए, शायद थकावट दूर हो जाए। उनके कहने में इतनी सादगी थी कि मैं सुनने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कुछ सुनाया, मैं उछला, सुनते ही उछला। फिर मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोनलाल कंवर जी को बुलाया और कहा कि इनसे कुछ सुनिए, इनका नाम विशेष शर्मा है। उन्होंने वो गीत सुना और सुनते ही कहने लगे, मंदिर में मंदिर में चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गौशाला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। रेशम सा ये रूप सलोना, यौवन है या तपता सोना, ये तेरी मूरत कर गई मुझ पे, हाय जादू सोना। कैसा जादू सोना, सारी मन की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ खनकाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, हम तो जोगी राम के रोगी, भूमि अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। फौजी भाइयों, चलते चलते अपनी जिंदगी की कुछ अमर यादों में से एक याद सुनाना चाहता हूं। कई बरस पहले की बात है। मैं एक फिल्म की शूटिंग करके लौट रहा था। एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहां पहले से ही आपकी यानी कि एक मिलिट्री की ट्रेन खड़ी थी। अपने मुल्क के, देश के गबरू जवानों को देखा तो मेरा सीना फूल गया। मैं अपनी खिड़की से और वो अपनी खिड़की से
एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। हालचाल पूछ ही रहे थे कि उनकी ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त मैंने एक जवान से पूछा, कहां जा रहे हैं? खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर हंसते हुए उसने कहा, मंजिल की तरफ। और फिर जहां तक वो नजर आता रहा, मैं उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा। उसी एक जवान के चेहरे, खिले हुए चेहरे और मजबूत इरादे में मुझे अपने देश के लाखों जवानों का चेहरा नजर आया, जैसे कि वो सब मिलकर ये कसम खा रहे हों, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन।